क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां मृत्यु से पहले लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो हजारों वर्षों से एक शिवलिंग की रक्षा कर रही हो, जहां 5 मुखों वाला शिव स्वयं प्रकट होते हैं और जहां एक अदृश्य रक्षक आज भी मंदिर की चौखट पर तैनात है? यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीचों बीच स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे खुद भगवान शिव का घर कहा जाता है। यहाँ के हर पत्थर, हर घंटी और हर दीवार के पीछे छुपे हैं हजारों वर्षों पुराने गुप्त राज, जिनका जवाब आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया। क्या आप जानते हैं, यहाँ शिवलिंग में केवल भक्त नहीं, आत्माएं भी दर्शन करने आती हैं। मंदिर में प्रवेश को लेकर कुछ लोगों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध क्यों है? और आखिर वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो इस स्थान को भूकंप, आग और विनाश से बचाती रही? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास, रहस्य, चमत्कार और वो अदृश्य शक्तियां जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिव मंदिरों में से एक बनाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत तक आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे सुनकर आप भी बोल उठेंगे, महादेव की महिमा अनंत है। भगवान शिव के अवतार का यह लोकप्रिय मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में स्थित है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। देश विदेश से लोग यहां अपनी आस्था व मनोकामनाएं को पूर्ण करने आते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में मशहूर है। यह पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के देवता भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के समान मान्यता प्राप्त है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पौराणिक कहानियों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के आगे का भाग बताया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में स्थापित भगवान के शिवलिंग के दर्शन कर लेता है, उसे पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जैसे कि उन्हें शंकर, महाकाल, रुद्र, भोले इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का शाब्दिक अर्थ जीवों का स्वामी होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पशु का अर्थ जीव जंतु अथवा प्राणी होता है तथा पति का अर्थ स्वामी अर्थात मालिक होता है। भगवान शिव को ही सृजन का आधार माना जाता है और अंततः सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहकर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। साथ ही साथ पांचों मुखों के साथ अलग अलग अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख, उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख्य को सदज्योत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर वाले मुख्य को वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जो मुख ऊपर की ओर है, उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख कहा गया है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का ये ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर से निर्मित है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के यह पंचमुख तंत्र विद्या के बुनियादी आधार हैं, साथ ही साथ वेदों का आधार भी इन्हीं पर है। कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना वेद पुराणों की रचना के पूर्व ही हो गई थी। वैसे तो इस मंदिर के साथ बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित लोक कथाएं ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। नेपाल में स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर काफी मशहूर है। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए आज हम आपको कुछ पौराणिक कथाएं बताते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था, इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने आप को इस जघन्य अपराध पाप से मुक्त करने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, ताकि उन्हें इस पाप से निदान मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए पांडवों से छिपते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए। पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। हालांकि ये बात उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब भी कुछ लोग
यह भी मानते हैं कि उन्होंने एक बैल का रूप लिया था। भगवान शिव पशु का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तक निकला, उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया है। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। दूसरी कथा सबसे प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान से उन्हें इसी स्थान पर चिंकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के उस छोर पर छलांग लगा दिए। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर का उद्गम वेदों की रचना के पूर्व ही हो गया था। कारण है कि इस मंदिर के निर्माण संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा पशुप्रेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व ही कराया था, लेकिन इसके सारे उपलब्ध प्रमाण 13वीं सदी के हैं। भारत में इस मंदिर से संबंधित कई नगरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से भक्तपुर, बनारस और ललितपुर शामिल हैं। इस मंदिर का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं, उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपतेंद्र मल्ल द्वारा प्रदान किया गया था। यह पशुपतिनाथ मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन समय समय पर कई नरेशों ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। अप्रैल वर्ष 2015 में एक भीषण भूकंप से यहाँ की मुख्य इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन इसके मुख्य मंदिर कोई नुकसान नहीं हुआ, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। विभिन्न प्रकार के विशेष अवसरों पर यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पशु योनि से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि 4 वेदों की रचना का आधार यही पशुपतिनाथ मंदिर है। इस मंदिर से जुड़े यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर का तीर्थ कर लेता है, वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है, अर्थात कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की शिव भगवान की मूर्ति धरती में आधी समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है। माना जाता है जिस दिन यह प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी, तब इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान की पूजा दक्षिण भारत से आए हुए भारतीय ब्राह्मण करते हैं, अर्थात उन्हें ही पुजारी के रूप में विराजमान किया जाता है। इस मंदिर के निकट आर्य घाट की मान्यता बहुत अधिक है। इस घाट के जल को नेपाल में पवित्र माना जाता है। इसके जल को ही मंदिर में ले जा सकते हैं, बाहर का जल यहाँ लाना वर्जित है। इस मंदिर को लेकर एक ऐसी ही अवधारणा अत्यंत आश्चर्यजनक है। आप अक्सर जहां कहीं भी भगवान शिव के दर्शन करने जाते होंगे, वहां कहा जाता है कि बिना नंदी के दर्शन किए भगवान शिव का दर्शन पूर्ण नहीं होता, लेकिन इस स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस मंदिर का दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी का दर्शन नहीं करते। चतुर्मुखी लिंग के 4 मुख में एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक हाथ में कुंडल विराजमान है। कहा जाता है कि इन 4 मुख के अलावा एक मुख ऊपर की ओर भी स्थित है, जिसे ईशान मुख कहा जाता है। यह मुख भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य माना जाता है। इस मंदिर में विशेषकर सदज्योत मुख की पूजा की जाती है, जो कि पश्चिम की ओर स्थित है। भले ही पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी महिमा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है।
नेपाल में हर वर्ष लाखों पर्यटक भगवान शिव का दर्शन करने पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भारतीय हिंदू आस्तिक पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो नेपाल जाकर भगवान शिव के इस अद्भुत पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो असल में मंदिर में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध क्यों है? पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। इसका मुख्य कारण धार्मिक परंपरा और मंदिर की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखना बताया जाता है, जैसे कि धार्मिक परंपरा और आस्था का सम्मान। माना जाता है कि यह स्थान भगवान शिव के पशुपति रूप का निवास है और इसकी ऊर्जा अत्यंत दिव्य है। इसलिए केवल वही लोग जो हिंदू धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं उन्हें ही प्रवेश दिया जाता है। शिवलिंग की शक्ति और सुरक्षा। कहा जाता है कि शिवलिंग की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जिनका मन और श्रद्धा शुद्ध न हो वे उसकी शक्ति को सहन नहीं कर सकते। ऐतिहासिक नियम। सदियों पहले से यह नियम बना हुआ है कि गैर हिंदुओं को गर्भगृह या मुख्य मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। इसे नेपाल सरकार और मंदिर ट्रस्ट भी अब तक बनाए हुए हैं। विदेशियों के लिए निषेध। गैर भारतीय, गैर नेपाली और गैर हिंदू विदेशी पर्यटक मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। एक रहस्यमय मान्यता यह भी है, माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव में आस्था नहीं रखता, अगर वो इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अदृश्य शक्तियों द्वारा रोका जाता है या फिर वो किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आत्मा खुद को ईश्वर के सामने नतमस्तक पाती है। यहाँ हर एक पत्थर, हर एक घंटी, हर एक ध्वनि में शिव का वास है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि आस्था जब सच्ची हो तो हजारों साल भी किसी स्थान की शक्ति को कम नहीं कर सकते। इतिहास, रहस्य, चमत्कार, यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो सबसे खास है वो है इस मंदिर का आध्यात्मिक आकर्षण, जो हर भक्त को शिव से जोड़ देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको बुला रही है? शायद वो पशुपति स्वयं है, जो आपको अपने द्वार तक ले जाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञान, रहस्य या भक्ति से जोड़ पाया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर।